Class 8, Chapter 12, name is exponent and powers. We are going to start exercise 12.2. Question first is express the following numbers in standard form. मीन्स क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मीन्स जितनी भी जीरो है तो मीन्स इसको मल्टीप्लाई में राइट करना है. किस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये बताने वाली हूँ उस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट. अब इसके बाद हाउ मेनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. ओके, 11 जीरो तो 11 है पॉइंट के बाद. ठीक है, पॉइंट के आफ्टर जीरो कितनी है, 11. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो भी डिजिट है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है. ठीक है, तो अब ये कॉपी पर सोल्व करके बता रही हूँ आपको. तो अभी देखिए एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट 0 पॉइंट. अब यहाँ से अपन ने काउंट की थी 11 जीरो है. ठीक है, और ऑलवेज जो भी डिजिट हो, ठीक है, क्वेश्चन में देखना जो भी डिजिट हो अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो, जो भी डिजिट आ रही है फर्स्ट वाली. ठीक है, अपना 85 है और फर्स्ट डिजिट है 85 है, तो यहाँ पे 85 राइट करेंगे और फर्स्ट डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट. ऑलवेज यही करना है. ठीक है, जो भी डिजिट राइट है आपको तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट से इस डिजिट तक काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो और 1 8 और काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 12. इसलिए 10 की पावर कितनी आई, 12. मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर 12. ठीक है, अगर जब भी लेफ्ट से राइट की ओर अपन जाते हैं, मीन्स पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर उसको आगे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, पावर माइनस में आएगी. गॉट इट. और राइट से लेफ्ट की ओर ले जा रहे हैं, मीन्स इस साइड ले जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर, तो पावर प्लस में आएगी, ये माइनस में आएगी अगर लेफ्ट से राइट की ओर ले जा रहे हैं. गॉट इट. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर यहाँ पे है तो अपन को इस साइड लेकर जाना पड़ रहा है. अगर इस साइड हो तो अपन इस साइड भी लेकर जाते, अगर इस साइड डिजिट होती तब. गॉट इट. लेकिन इस साइड नहीं है, लेकिन डिजिट कहाँ आ रही है, अपनी राइट साइड आ रही है, तो आपको लेफ्ट से राइट पर जाना पड़ेगा, तो पावर माइनस में आएगी डिजिट काउंट कर. गॉट इट. अभी फर्स्ट पॉइंट और आगे आपको एक दो सम सोल्व करोगे ना तो समझ आ जाएगा. अब है सेकंड पॉइंट. तो अभी देखिए सेकंड पॉइंट. ठीक है, अब इससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा. मैंने क्या बताया था, जो भी डिजिट है पहले उसको राइट कर लेंगे. जो भी डिजिट है फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, मल्टीप्लाई लगाइए, फर्स्ट डिजिट तक इस पॉइंट से काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -12. माइनस क्यों लगाया मैंने बताया था, क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं. लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं तो पावर कैसी आएगी, माइनस. गॉट इट. तो ये अपना आंसर बस इतना ही राइट करना है. नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट. अभी देखिए थर्ड पॉइंट. अभी देखिए थर्ड पॉइंट में अगर कोई भी डिजिट है जिसमें पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, तो अपन डेसिमल कहाँ लगाते हैं, अगर कोई डिजिट आपके पास कितनी है, 15 है मान लीजिए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, 15 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगाकर 0 ही तो लगाते हैं. गॉट इट. इतना समझ आया. तो अगर इस डिजिट में कहीं पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, लास्ट में. तो पहले अपन इसको राइट कर देंगे 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 इतनी जीरो है और पॉइंट लगाकर 0. गॉट इट. अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो भी डिजिट राइट है उसको पहले एज इट इज राइट कर लेंगे और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे एंड मल्टीप्लाई. अब 10 की पावर क्या आएगी, मैंने क्या बताया कि अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, पॉइंट को ले जाते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो माइनस आता है. अभी मैंने बताया पावर माइनस आती, और राइट से लेफ्ट की ओर जाते तो प्लस. तो अपन राइट से पॉइंट को लेफ्ट की ओर ले जा रहे हैं. गॉट इट. कहाँ ले जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर ले जा रहे हैं, तो पावर प्लस की आएगी. अब आपको बहुत इजी समझ आ गया होगा. ओके, अगर लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट को ले जाते हैं तो पावर माइनस
माइनस में आती है, और राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो पावर प्लस में आती है। तो अब यहाँ से अपन काउंट करेंगे कहाँ तक, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तक ही राइट काउंट करना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट यहीं पे तो पॉइंट आता है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही ऑलवेज पॉइंट आएगा। गॉट इट? चाहे डिजिट राइट में हो या लेफ्ट में हो, तो कहाँ तक राइट करना है, 6 तक। तो यहाँ से अपनी ये 13 ठीक है, और ये 14 और ये 15, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिजिट कितनी है, 50, ठीक है। और पावर प्लस में आना है क्योंकि अपन राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, अब क्या करना है, सिमिलरली जो भी डिजिट है उसको राइट कर देंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अभी देखिए 10 की पावर कितनी आने वाली है, पहले ये देखिए माइनस में आएगी, प्लस में, अपन राइट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो पावर माइनस में आना है। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, क्योंकि अपन को फर्स्ट डिजिट तक ही काउंट करना है। कितनी आ गई, 10 की पावर 9, और माइनस में आएगी बिकॉज अपन लेफ्ट से राइट की ओर गए हैं। ओके, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखिए फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। जो भी डिजिट है पहले उसको राइट कर लेंगे, 3 1 8 6, और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि लास्ट में अगर जो पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लगाकर 0 लगा देते हैं। गॉट इट? अब यहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, 3 तक, क्योंकि 3 से पहले तक, 3 से, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगाया है तो अपन 3 को काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन्स मल्टीप्लाई लगाकर 10 की पावर 10 ही आई है तो 10 राइट कर देंगे, ठीक है। और प्लस की आई है, क्यों, क्योंकि अपन राइट से लेफ्ट की ओर गए हैं। गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लेकर आना है यूजुअल फॉर्म में, मीन्स अगर ये इस तरीके से था यूजुअल फॉर्म में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लेकर आए थे अभी अपन, तो अब इस तरीके से ये तो इस तरीके से लेकर आएंगे। गॉट इट? बात वही है, ठीक, कंडीशन वही लगेगी जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने अभी देखा है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या, 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। पावर -6 में है तो -6 मीन्स माइनस पावर कब आती है, जब अपन लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट को ले जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इसको 0 पुट करना है। तो अब ये देखिए 3.02 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉइंट हटाकर अपन राइट कर देंगे 302, क्योंकि इसमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अपन को क्या करना है, 3 डिजिट मीन्स 6 डिजिट बिफोर जाना है, बिकॉज इसमें माइनस है पावर। अगर प्लस होती तो अपन राइट साइड में जाते हैं, ठीक है, और माइनस है तो कहाँ जाते हैं अपन, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो कहाँ से काउंट करेंगे, पॉइंट कहाँ था, 3 के बाद था ना पॉइंट, तो पॉइंट को यहाँ से कितना और किसका आना है, ठीक है। टोटल मिला के कितनी डिजिट होना चाहिए, 6 होना चाहिए। गॉट इट? तो अब यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 ये ऑलरेडी है, ठीक है, 1 ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल 6 डिजिट, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लगाकर 0, ठीक है। अब ये देखिए अपन क्या करते थे, इस तरीके का अगर डिजिट राइट होती थी तो इस पॉइंट को यहाँ तक लेकर जाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही किया है, इसको मीन्स फर्स्ट डिजिट के बाद तक लेकर जाते हैं, और 1 2 3 4 5 6 तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, लेफ्ट से राइट की और अपन पॉइंट को ले जाना है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये अपोजिट है, तो -6 है तो अपन यहाँ 0 को लेफ्ट साइड में राइट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 राइट किया, ठीक है, 45 राइट किया, 5 के बिफोर पॉइंट है तो यहाँ से 4 डिजिट लगाना है, तो मीन्स पावर प्लस है तो अपन को राइट साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स पावर प्लस है तो राइट साइड में अपन को 0 लगाना है। कहाँ से, पॉइंट के बाद से ही काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद से 1 डिजिट ही हो गई, 1 2 3 4, गॉट इट। और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया,
5। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया इसमें डिजिट फॉर्म में क्या होता है कि अगर पावर माइनस में है तो 0 किस साइड लगाएंगे, यहीं से काउंट करके लेफ्ट साइड में। अगर पावर प्लस में है तो 0 राइट साइड में लगाना है। गॉट इट? इनटू सम से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब -8 है, माइनस से पावर है तो अपन किस साइड जाना है, 0 कहाँ लगाना है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, 3 है, 3 राइट किया। ठीक है, तो इसी को काउंट करके, ठीक है, इसी को काउंट करके 8 डिजिट होना चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8.0। 8 आ गया, 0। ठीक है, दिस इज आंसर। अब एक फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि पावर प्लस में है तो अपन को 0 कहाँ पुट करना है, पावर प्लस में तो राइट साइड में। ठीक है, तो अब क्या राइट करेंगे, पहले तो एज इट इज राइट कर देंगे 1 2 3 0 और 1। ठीक है, तो टोटल डिजिट कितनी होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कहाँ पर, प्लस है तो राइट साइड में। कहाँ से काउंट करना ये बताइए, पॉइंट है, पॉइंट के बाद से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद से मीन्स 1 के बाद पॉइंट था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये अपना आंसर हो गया। टोटल 9 होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखिए 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। पावर प्लस में है, पावर प्लस में है तो क्या करेंगे, पावर प्लस में होगी तो अपन राइट साइड में 0 लगाते हैं। 58 राइट किया, टोटल 0 राइट साइड में कितनी होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यहीं से काउंट करेंगे 8 से, क्योंकि पॉइंट यही है। ठीक है, 8 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, दिस इज आंसर। लास्ट पॉइंट इज 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। पावर 6 है मीन्स प्लस में है तो अपन राइट साइड में 0 लगाएंगे। पहले तो कहाँ से काउंट करना है, 3 राइट किया, यहीं से काउंट करना स्टार्ट करना है। पहले तो एज इट इज डिजिट राइट कर देते हैं 61492। ठीक है, 6 से स्टार्ट करना है। कितनी टोटल डिजिट होना चाहिए, 6 मीन्स 6 डिजिट होना चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल डिजिट यहाँ से 6 हो गई हैं। ओके, तो ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, जिसके अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट किया था। सेम कंडीशन है, बस इसमें क्या दिया हुआ, इसमें लाइन्स गिवन है। ठीक है, इससे नो प्रॉब्लम, सिर्फ अपन क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही राइट करना है। अब क्या है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में। ठीक है, तो इसमें 0 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 0 है। ठीक है, तो इसको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ये देखिए थर्ड का फर्स्ट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन में 10 ले। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 0 है तो 10 की पावर 6 से अपन राइट कर सकते हैं, क्योंकि 6 0 है। तो 1 ये 1 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर पावर प्लस में है डाउन में, और तो मीन्स डेनोमिनेटर में प्लस पावर है तो न्यूमरेटर में जाकर माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर -6, क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, इसलिए इसको न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा। ओके, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0 पॉइंट, ये सारे 0 है और 16 कॉलम। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। अब ये देखिए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके आगे जो डिजिट गिवन है इसको राइट कर दिया। तो अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो भी डिजिट है उसको राइट किया। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। तो अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। ओके, माइनस में आई तो मल्टीप्लाई लगाकर इस पॉइंट को इस बन तक काउंट कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 3 6 9
3 12 3 15 3 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा ये 19। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 19 और माइनस में आएगी क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट को लेकर जा रहे हैं। कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस। अब थर्ड पॉइंट में क्या गिवन है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया गिवन है। तो अभी देखिए इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट को अपन लेफ्ट से राइट को लेकर जाते हैं तो पावर माइनस में आती, 7 है तो ओनली 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7। तो अभी देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या गिवन है, साइज ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है, ये डिजिट गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेकर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिजिट गिवन है इसको राइट कर लेंगे, 1 2 7 5, 1 डिजिट के बाद पॉइंट मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर प्लस में आएगी माइनस में आई क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट को लेकर जाना है। तो कहाँ तक काउंट करेंगे, 1 तक, इस 1 तक। 1 2 3 4 एंड 5 है तो -5। ओके, फिफ्थ पॉइंट, थिकनेस ऑफ थिक पेपर 0.07 मिलीमीटर। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो भी डिजिट है, डिजिट 7 है बस 7 ही राइट करेंगे। तो 7 तक ही काउंट करेंगे क्योंकि 1 ही डिजिट है अपने पास, 1 2, तो ओनली 2 डिजिट आ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, माइनस आएगा क्योंकि अपन लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट को लेकर रहे हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीटेड। क्वेश्चन 3 completed. Okay, now fourth question is, in a step there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the step? अब मीन्स क्या है कि जैसे कि 5 बुक हैं, 5 बुक की थिकनेस मीन्स उसकी मोटाई, मीन्स वो कितनी मोटी है ना, कितना मोटी है वो। ठीक है, तो कितनी है, 5 बुक्स 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर सीट है, ईच ऑफ उसकी थिकनेस कितनी है 0.016। तो टोटल अपन की थिकनेस बताना है। तो अभी देखिए फोर्थ में 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस मीन्स 5 बुक की थिकनेस कितनी गिवन है क्वेश्चन में 20 मिलीमीटर। ओके, 5 पेपर सीट्स ईच ऑफ थिकनेस, 5 सीट्स की जो 5 पेपर सीट्स है ना उसकी थिकनेस 0.016। ओके, अब टोटल थिकनेस बताना है। टोटल थिकनेस मीन्स क्या है, इन दोनों का प्लस कैसे होगा अब ये बताइए। अगर ईच बोला है कि मीन्स प्रत्येक 5 बुक मीन्स हर एक बुक की, जैसे 5 बुक हैं तो 1 बुक की 20, सेकेंड बुक की भी 20, ठीक है, थर्ड की भी 20, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 5 पेपर सीट है तो 5 मल्टीप्लाई 0.016। गोट इट, 5 to 10 मीन्स 25 से 100, ठीक है, 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 5 जा 80, ठीक है, 16 5 जा 80। और यहाँ पे कितनी डिजिट की वो 4 पॉइंट है, 3 डिजिट की वो 4, तो 1 2 3 डिजिट की वो 4 पॉइंट लगा देंगे 0। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस करना है, कितना हो जाएगा 100.080। ठीक है, प्लस आप कर लेंगे 100 के बाद कोई पॉइंट नहीं तो पॉइंट 0 लगा सकते हैं। अब है पॉइंट के नाम पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट के साइड 0 है, पॉइंट के साइड 080 है, तो अब इनका प्लस कर देंगे तो 080.001, इस तरीके से 100.080 आएगा। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट आपकी स्टार्टिंग में आ रही है तो इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो 1.00080 हो जाएगा, मीन्स पॉइंट को यहाँ लगा दिया और सारी डिजिट एज इट इज राइट कर दी, 1 2 3 0 और 8। ठीक है, तो लास्ट में 0 होती है इसको लगा भी सकते नहीं भी। गोट इट, दोनों राइट होंगे। अगर आप लोग यहाँ भी पॉइंट लगा दे मीन्स यहाँ पे 0 भी लगा देते रॉन्ग नहीं होगा। गोट इट, मल्टीप्लाई 0 को मीन्स इस पॉइंट को 2 डिजिट के बिफोर लेकर गए हैं। ठीक है, 2 डिजिट के बिफोर मीन्स और आगे लेकर जाते हैं तो पावर प्लस में आती है। मैंने बताया था कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, बिकॉज अपन 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाते हैं। ओके, दिस इज आंसर। Question 4 completed. So this was the last question of this exercise and of this chapter. Thank you.